हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज उसका दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले वाला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उधर हमने आपको चार्ज के बारे में बताया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताई अलग अलग पॉइंट्स पर, और फिर हमने आपको गॉस लॉ पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, ये सब चीजें बताई। अब हम इस वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की बातें करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक जानकारी लेंगे, क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, किसी को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने से पहले हम एक चीज डालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे, आराम से समझ में आएगा। तो चलिए इससे पहले एक हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब देखिए, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनाएंगे। सपोज आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस बी पॉइंट पर एक चार्ज रखा है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। आपको पता है, पिछले लेक्चर, पिछले वाली वीडियोस, जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने टेस्ट चार्ज लेते थे। वो क्या लेते थे? क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? ये है आपका टेस्ट चार्ज, और ये होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, देखिए, इस लेक्चर को या इस चैप्टर को चालू करने से पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए या प्रीवियस चैप्टर पूरा पढ़िए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। अन्यथा ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें को रिलेट। ठीक है ना? तो चलिए, हमने बोला यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, और क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। और टेस्ट चार्ज मतलब कि बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल। मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी स्मॉल। ये सब बातें आपको पिछले चैप्टर में बता दी गई, वेरी स्मॉल है। अब ये टेस्ट चार्ज को किसी द्वारा मतलब कि हम ला रहे हैं, या कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी द्वारा खींच खाच के इसको इधर तक लाया गया। अब ये टेस्ट चार्ज इधर से उठ के इधर तक आया, बी पॉइंट से उठ के ए पॉइंट तक आया। किसके द्वारा है? किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, खुद से नहीं आया। हम ला इसको खींचते हुए ला रहे हैं, या कुछ किसी द्वारा खींच के ला रहे हैं। तो कैसे आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इस पे वर्क करा, जिसकी वजह से ये यहां से उठकर यहां तक आया, बी पॉइंट से उठकर ए पॉइंट तक आया। अब ये बी पॉइंट से उठकर ए पॉइंट तक आया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, VA माइनस VB इज इक्वल टू, अब VA माइनस VB क्यों? क्योंकि फाइनल पे पहुंचे आप, यहां से चले थे यहां पर पहुंचे। तो अगर आपके देखो डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो वही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। कहां से वर्क डन कर रहे हो? आपने कहां से करा? बी से लेकर ए तक गए, बी से लेकर ए तक गए ना, बी से ए तक का वर्क डन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। जो भी आपका टेस्ट चार्ज हो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करके, वैसे ये चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बट एक जनरल नॉलेज के लिए आपकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी, कि आप बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉइंट बी टू ए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ऐसे बोलो। अ टेस्ट चार्ज मूव पॉइंट बी टू ए, जो भी टेस्ट चार्ज है पॉइंट बी से ए तक गया, जितना उसने वर्क डन करा है उसका आप उस चार्ज, जो भी चार्ज जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करा हमने? यहां से यहां तक ये चार्ज जाने में जितना वर्क लगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा, क्या ये डेफिनेशन एकदम ट्रू है? अगर इसमें थोड़ा सा कोई वेरिएशन कर दूं तो नंबर वन डेफिनेशन बन जाएगी, जिसको आप कहीं पे भी बोल दोगे
तो आपकी बात कोई नहीं काटेगा, क्योंकि देखिए क्या है, मैं बोल रहा हूं कि आपने बोला चार्ज को इधर से इधर तक ले जाना है। अगर ये लाइन लिख दो आप कि द चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी slowly, the charge should be moved very slowly means no change in speed or kinetic energy of charge या Q नॉट ऑफ Q नॉट चार्ज है ना, Q नॉट चार्ज को बहुत धीरे ले जाएंगे, इतना धीरे ले जाएंगे कि चार्ज के यहां से यहां तक इन्फिनिटी स्टेट बन जाए। धीरे धीरे ले जा रहे हैं, बहुत धीरे 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 ले जा रहे हैं कि उसको यहाँ तक जाने में बहुत समय लगेगा, जो बहुत समय लगेगा। इसलिए धीरे ले जा रहे हैं क्योंकि हम इसकी स्पीड नहीं चेंज करना चाहते और ना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज करना चाहते। अगर ये लाइन लिख दो कि चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में, धीरे धीरे ले जाने में जितना वर्क डन लगता है उसका उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आया? अगर अब कोई पूछे कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी यूनिट है, वेक्टर है या स्केलर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट अ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सर बहुत सारी मूवीज भरी है ना, पेन ड्राइव नहीं है। पीडी मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर है। ठीक है, कोई इसकी यूनिट पूछ ले कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसकी यूनिट क्या है? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। समझ में आया? जे बाय कूलम। समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए, ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतना समझ में आया? जल्दी से इसको नोट करिए, देन मैं आपको बताने जाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जैसे कि ये बात चालू हुई। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एट अ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये हमको बताना है। अच्छा, कैसे? कोई आइडिया? अभी हम पढ़ के आए पीछे फॉर्मूला BA माइनस BB इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, कहां से कहां तक? B से A तक चला चार्ज Q। ये जस्ट पीछे फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं। आ रहे हो? ये फॉर्मूला तो पढ़ के आ रहे हो? BA माइनस BB वर्क एक्सटर्नल B से A तक का Q नॉट। समझ में आया? इसी फॉर्मूले से हम निकाल देंगे वर्क डन एट अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए क्या है। हमने इसमें एक एजम्पशन माना है, हमने बोला कि देखो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मानना तो कुछ इम्पॉसिबल केस लग रहा है। तो इन्होंने बोला अगर मैं इसकी जगह ये BB 0 हो जाए, अगर BB 0 हो जाएगा तो VA एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अगर ये VB 0 हो जाए तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। किसी तरह इसको 0 करना है, और इसको 0 कैसे करेंगे, कैसे कर देंगे? तो हमारे देखो, हमने नहीं माना, ये फिजिक्स में अजम्पशन माना ही गया है। हमने बोला कि V एट इंफिनिटी को 0 मानेंगे, मतलब कि जो टेस्ट चार्ज रखा है B से A पर ला रहे थे, वो B पर जो टेस्ट चार्ज है वो इंफिनिटी पर है, अनंत तो कहीं इंफिनिटी पर है। जैसे कि अपना चैनल का नाम एजुकेशन इन्फिनिटी क्लासेस, वही है, इंफिनिटी पर है। अब वो चार्ज इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी से ए पर आ रहा है, तो वर्क डन बाय क्या होता, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? VA माइनस BB। तो मतलब VA माइनस V इंफिनिटी, और V इंफिनिटी को हम लोगों ने माना है। ये क्या है? माना है, एजम्पशन है ये। ठीक है, माना है कि V इंफिनिटी पोटेंशियल डिफरेंस एट इंफिनिटी 0 है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो 0 है, इसका मतलब आप B इंफिनिटी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? तो जो B पॉइंट है वो इंफिनिटी पर है, B पॉइंट इंफिनिटी पर है। तो अब आपका कुछ ऐसा फिगर बनने जा रहा है कि मान लिया ये B है, इंफिनिटी पर है,
तो क्यू नॉट अब आपका इन्फिनिटी से कहीं ए पर आ रहा है, वही फॉर्मूला लगा लीजिए, वही चीज तो हो रही है, इन्फिनिटी से कहीं से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वीए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू, या बीबी इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल बी से ए तक अपॉन क्यू नॉट। अब बताइए बीबी कहां पर है, बीबी तो इंफिनिटी पर है, तो वीए माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल इंफिनिटी से लेकर ए तक अपॉन क्यू नॉट, और v इंफिनिटी तो जीरो है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, वीए इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, और वर्क एक्सटर्नल कहां से, इंफिनिटी से ए तक। ये आपका फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला ये बन चुका है। किस पर, एट अ पॉइंट ए बोला हमने ना, एट अ पॉइंट ए। आपको वहां कोई भी पॉइंट दे दे, फॉर्मूले में कोई भी पॉइंट बोलते हैं, उठा के रख, ठीक है। अच्छा एक बात बता दो मेरे को, फिजिक्स पढ़ रहे हो, हर फील के साथ चलेंगे, हर गहराई तक जाएंगे, फील नहीं आए तो फिजिक्स समझाएंगे। क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना संभव है, बताइए, है या नहीं है? क्या आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यस या नो, बताइए, हाँ या ना। मैंने बोला एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, इसीलिए यहां पर ये एजम्पशन माना गया था, क्योंकि आप इम्पॉसिबल केस की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पोटेंशियल निकाल दो। भैया किसी में पोटेंशियल चेक करना है, सपोज मेरे में पोटेंशियल चेक करना है, तो या तो आप मेरे से कोई बेटर लाओगे या तो मेरे से खराब लाओगे, तभी तो कंपैरिजन होगा, पोटेंशियल चेक होगा। क्या हुआ, दो चीजों की तो आवश्यकता पड़ी, इसीलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहां पर ये फिजिक्स में अजम्पशन माना जाता है कि इंफिनिटी से चार्ज ला रहे हैं और इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है। समझ में आया, समझ में आया? इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिया, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एट पॉइंट का फॉर्मूला था। आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर है तो थ्योरेटिकल चीजें समझें, डेरिवेशन भी समझें, पर फॉर्मूला को ज्यादा हाईलाइट करके लिख ले, और जहां पर इंपॉर्टेंट बात बताता हूं उसको हाईलाइट कर, क्योंकि यही सब कीवर्ड्स आपके लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत काम आएंगे। आपको लास्ट टाइम डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर है, बट अंडरस्टैंडिंग में डेरिवेशन है, तो अभी से अंडरस्टैंडिंग करिए, लास्ट टाइम में आप अपना फॉर्मूला और आपके इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए। चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, तो देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहला वर्क डन, देखो देखो देखो, पहला पॉइंट है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क डन हो रहा है शुड बी कंसाइडर या कंसाइडर्ड या कंसाइडर्ड लिख देते यार, कंसाइडर्ड, शुड बी कंसाइडर। कैसा कंसिडर करना है, एक्सटर्नल वर्क डन कैसा कंसिडर करना है, देखिए दिस वर्क, क्या बोला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसाइडर। इसके अंदर की बात है, दिस वर्क इज अगेंस्ट, दिस वर्क शुड बी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट रहता है। सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स इधर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट वाला कौन सा फोर्स जाता है, एक्सटर्नल। समझ में आया? दूसरा, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट,
इस वर्क का पाथ इंडिपेंडेंट रहता है। कैसा, देख लो, मैं रीजन बता रहा हूं क्यों। पहली बात तो ये क्यों रहता है, देखो इधर से क्वेश्चन बन सकता कि ऐसा रीजन में आ गया दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट और उसका रीजन दे दिया। अब बताना ऐसा रीजन दोनों सही है कि नहीं। तो इसका रीजन होता है एफ फोर्स, एफ लिख लो या फोर्स लिख लो, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। ये वर्क डन का जो पाथ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव मतलब क्या है, कोई बता सकता है? पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव मतलब होता है कि किसी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, हर रास्ते पर उसकी वैल्यू समान आती है। ठीक है, कंजर्वेटिव होता है। देखिए पोटेंशियल, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, हम लोग ये पोटेंशियल पोटेंशियल सिर्फ ग्रेविटेशन में पढ़ती हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी पे यूज होता है। तो इधर कंजर्वेटिव ही चार्ज कंजर्वेटिव, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड ना करे। सपोज एग्जांपल देख लीजिए आप मेरे सामने, एक ए है एक बी है, 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है बी तक पहुंचने का। ये 1 रास्ता, ये 2 रास्ता, ये 3 रास्ता। इसको बोल दिया 1 रास्ता, इसको बोल दिया 2 रास्ता, इसको बोल दिया 3 रास्ता, इसको ए बी बोल देते हैं। ठीक है, 1 2 3 रास्ता। बताइए क्या वर्क डन तीनों रास्तों में सेम आएगा? हाँ, अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज कंजर्वेटिव और ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस की जस्ट अगेन रहता है, इसलिए W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 तीनों सेम आएंगे ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ में आया? अच्छा, एक और बात मुझे बता दो, WABA क्या होगा? वर्क डन ए से लेकर बी तक और फिर बी से लेकर ए तक 0 होता है। एक साइक्लिक का वर्क डन 0 रहता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं राउंड ट्रिप। एक राउंड ट्रिप का वर्क डन 0 रहता है, एक पूरी राउंड ट्रिप लगानी हो उसका वर्क डन 0 रहता है। सपोज आप ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर इधर तक गए, इससे इधर तक आए, फिर इधर से इस तक चले गए, तो आपका वर्क डन 0 रहेगा। और फिजिक्स की भाषा में आपको पता है ना, जिधर से चले उधर ही पहुंच गए तो वर्क 0 है। भले आपने बहुत काम करा पर 0 करें, ठीक है ना? न्याय। जल्दी से, ये 2 पॉइंट्स थे, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से, जल्दी। तीसरा, आज के लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे मेरे लेक्चर ज्यादा बड़े रहते नहीं क्योंकि मैं टॉपिक पर टॉपिक बताता हूँ। तीसरा, टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए और आप सभी को पता है बहुत छोटा होता है, तो इसके पास इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था 3 प्रॉपर्टीज, मतलब 3 पॉइंट जिससे कि क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। आपने ये लेक्चर देखा इसके लिए थैंक्स। हमने व्हाट्सएप भाषा में थैंक्स लिखा है, हम थैंक यू नहीं लिखा। आपने लेक्चर देखा इसके लिए धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।